वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में। ये हमारा लेक्चर थर्ड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके होम और इंसर्ट पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉ जो पेज है, ड्रॉ जो फंक्शन है, उसका यूज क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कर्सर का साइन, ठीक है। आफ्टर दैट ये है, ये पार्ट होता है एक स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस के लिए किस तरीके से यूज करते हैं हम आगे बताएंगे आपको। फिर दूसरा आता है इरेजर। फिर हमारे पास कुछ सारे पेन्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है रूलर। ये है आपकी स्केल जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज करके क्या कर सकते हैं, आप यूज करके एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है पेज का फॉर्मेट। अब पेज आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, ये है आपका जैसे कॉपी वाला कॉपी आपकी होती है उस तरीके से फॉर्मेट है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे। आप उसको ब्लैंक रख सकते हैं, ग्रिड टाइप की रख सकते हैं, या फिर और सारे इसके जो चीजेस हैं आप, और यहाँ से आप पेज को भी, जो कलर का पेज है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो इसके पेज फॉर्मेट है और पेज बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। लिंक टू स्पेस। अब देखिए इससे क्या है कि जैसे आप, मैंने ये यहाँ पे ऐसे सर्कल किया, अब देखिए ऑटोमेटिक ये सर्कल हो गया, मैंने स्क्वायर किया ऑटोमेटिक ये स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये है क्या कि अगर हम लिंक कर देंगे शेप से, दैट मीन्स अगर हम किसी तरीके से ड्रॉ इस पे कर रहे हैं और वो डिटेक्ट कर पाता है कि आपने जो ड्रॉ किया वो किसी शेप से रिलेट करता है, तो वो शेप आपके सामने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फॉर्मेट फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है इनटू मैथ। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे हमने एक्स ये ऐसे करके लिखा, अब ये एक्स आ गया, अब यहाँ पे हमने लिखा ये वाई से डिटेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे ओ से डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, जीरो से, ये प्लस से डिटेक्ट कर रहा है, ये जेड से डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये जैसे होता है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया पावर, अब ये देखो इसके ऊपर पावर हो गई, टू पे पावर टू, ये वी पे हमने पावर लिख दी, अब ये देखो वी के ऊपर पावर आ गई, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने फॉर्मूला लिखे तो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन आता है इसका, ये यहाँ पे ये देखिए, ये आता है इरेजर का। अब जैसे हमने इरेजर को क्या किया, सिलेक्ट किया, आप इस पे जब एक बार और क्लिक करेंगे, जो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके साइज को आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इरेजर आ गई, तो हमने यहाँ पे जो लिखा था, अब ये है आपका पेन, तो हमने पेन को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से आप पेन से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये है कि आप जो लिखेंगे ना, जैसे हमने टू लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर सिक्स लिखा। अब ये देखिए ये वाला फंक्शन क्या करेगा कि ये जो आप यहाँ पे जैसे टू, थ्री, फाइव, सिक्स, एट, अब ये देखिए अब डिटेक्ट करके ये ना, इसके नीचे ये देखिए यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो इस वाले फंक्शन का ये यूज हो गया। अब आता है ये पेन। अब देखो इस पेन से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक्स प्लस वाई, सॉरी ये हमारा ऑटो शेप लग रखा है इसीलिए ये डिटेक्ट कर लिया, ऑटो शेप को हम डिसलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये इरेजर का है, अब हम इसको यूज करके इसको क्या करते हैं, पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये एरो, ये स्पेस आ गया यहाँ पे, ठीक। अब हम देखो, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक, इससे। और बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, वो बेसिकली इसका यूज भी करते हैं, ओके। वो इस टूल्स का यूज करते हैं, पता नहीं क्यों इस टूल का यूज करते हैं, इससे अपग्रेडेड काफी टूल्स हैं जो कि आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, बट स्टिल सम कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इसका अभी भी यूज कर रहे हैं ट्यूटोरियल्स के लिए। बेसिकली आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं इस पे, ये एक सेक्शन है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ड्रॉ वाला पार्ट कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो आप वहाँ पावर पॉइंट या जो माइक्रोसॉफ्ट इसका माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड है, आप उसका यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये सिलेक्ट करके ये वाला, जैसे आप इससे ना सिलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, पूरा एक साथ हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है, आप स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करिए और इससे सिलेक्ट करके क्या आप उनको हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ये वाला फिर अलग अगला पेन है, ये भी एक टाइप का पेन ही है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर इसका दिया आता है हाइलाइटर। ऐसे मान लीजिए आप कोई पीडीएफ वगैरह रीड कर रहे हैं, उस पर कुछ हाईलाइट करना है, कुछ राइट करना है, तो आप इन सब चीजों का यूज आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे इसके बात करते हैं, जैसे रूलर वाला मैंने पार्ट डिस्कस ही कर लिया, रूलर, ठीक है ना। ये है रूलर का। अब रूलर का देखिए, जैसे मैंने ये किया, आप देखो मेरे सामने क्या एक लाइन हो गई, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारे सामने क्या एक लाइन आ गई, ठीक है ना। अब ये देखिए लाइन आ गई, तो इसीलिए रूलर का ये यूज होता है। आगे हम अब बात करते हैं किस चीज के बारे में। अब इसको देखिए, आप इसको ना अपने हिसाब से अलग अलग इसको छोटा भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है ना, इसीलिए इसका यूज किया गया है। अब इसको मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, ये जैसे इसे मुझे हटाना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, ओके। अब इन टू रिप्ले। अब देखिए ये वाला इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। ये वाला है मैथ्स के लिए, आप समझ गए। तो ये इसका ड्रॉ सेक्शन था। अब हम अगले सेक्शन में डिजाइनिंग के पार्ट की यूज कर रहे होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने आपको उतना बताया जितना आपके लिए इनफ है, ठीक है ना। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको इस पे हाईलाइट भी कर सकते हैं, कुछ राइट कर सकते हैं। जो फर्दर और डिटेल में अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो सभी चीजों को मैं इसमें और डिस्कस कर दूंगा, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिजाइनिंग पार्ट पे।